मुझे कहा जाता था कि मैं अपने चुनाव प्रचार में मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखाऊंगा। न दंगा न फसाद, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग, पटना में सियासी भूचाल। अमित शाह के गर्म तेवर और चिराग की चिंता, क्या लोजपा का होगा भाजपा में विलय? आरजेडी का तंज, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, बिहार में होगा बड़ा खेला। समृद्धि यात्रा पर नीतीश और सत्ता पर चिराग की नजर, क्या एनडीए में सब ठीक? क्या चिराग के हनुमान अवतार को निगल जाएगी भाजपा की चाणक्य नीति? कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रहती है उसे निगलने का काम करती है, उसे तोड़ने का काम करती है। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के स्पॉटलाइट के इस विश्लेषण को जरूर देखें। बिहार की सियासत में इन दिनों हवाएं नहीं, बवंडर चल रहा है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि आने वाले उस सियासी तूफान की आहट है जो शायद बिहार के गठबंधन की गणित को हमेशा के लिए बदल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। और आज विश्लेषण करेंगे बिहार की उस बिसात की जहां हनुमान की भक्ति और चाणक्य की शक्ति के बीच एक ऐसी लकीर खिंच गई है जो या तो चिराग को शिखर पर ले जाएगी या फिर उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देगी। कहते हैं कि जब तक आग नहीं लगती तब तक धुआं नहीं उठता, और बिहार की राजनीति में तो इस वक्त धुआं इतना है कि दिल्ली की आंखों में भी पानी आ जाए। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा है, न दंगा होगा न फसाद होगा, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग होगा। शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने तो चिराग पासवान को बिहार का नया सरताज घोषित कर दिया है, लेकिन क्या चाणक्य की डायरी में भी यही नाम लिखा है या फिर यह उस फिल्म की शुरुआत है जिसका क्लाइमेक्स पार्टी का विलय होने वाला है? चिराग पासवान अक्सर कहते हैं, मेरे सीने को चीर कर देख लो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मिलेगी, मैं मोदी जी का हनुमान हूं। लेकिन राजनीति में हनुमान होना जितना सम्मानजनक है उतना ही जोखिम भरा भी। इतिहास गवाह है कि भाजपा ने जब जब विस्तार किया है उसके साथ खड़े क्षेत्रीय दलों की जमीन सिमट गई है। 2025 चुनाव के नतीजों के बाद जहां भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं चिराग की पार्टी यानी कि एलजेपी रामविलास ने 19 सीटें जीतकर अपनी उपयोगिता साबित की। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह की नजरें इन 19 विधायकों पर है। जी हां, ये चर्चा हम उस सूत्र के हवाले से आपको बता रहे हैं जिस सूत्र ने ये चर्चा की है हमसे। उन्होंने कहा है कि हमें डर लग रहा है कि कहीं भाजपा लोजपा का भी विलय ना करा दे जिस तरह से जेडीयू का कराया। चर्चा है कि जिस तरह जेडीयू को धीरे धीरे मुख्य धारा से किनारे कर नीतीश बाबू को राज्यसभा भेजा गया, कहीं अगला नंबर चिराग का तो नहीं। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी और सत्ता के गणितज्ञ माने जाने वाले जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 2025 चुनाव के बाद ही ये कह दिया था, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। और आज उनकी बात सच होती दिख रही है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन बिहार का नीतीश कुमार के बाद? भाजपा अपनी शर्तों पर सत्ता चलाना चाहती है। अगर भाजपा चिराग की पार्टी को तोड़कर अपने में मिला लेती है तो भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंचने का मौका होगा। बात कर ले जातीय समीकरण की तो पासवान वोट बैंक का पेंच बिहार में पासवान यानी कि दुसाध जाति की आबादी लगभग 5.3% है। ये वोट बैंक चिराग के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। भाजपा जानती है कि अगर उसने चिराग को नाराज किया तो ये 5% वोट सीधे तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी की झोली में जा सकता है। अब इसका नेगेटिव असर क्या होगा, इस बात को समझिए। चिराग के समर्थकों में भाजपा के खिलाफ आक्रोश पैदा हो सकता है।
पॉजिटिव असर यह होगा कि भाजपा के लिए कि यदि विधायक टूटते हैं तो भाजपा संगठन के स्तर पर पासवान समुदाय में नए नेता को खड़ा कर सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हनुमान का घर ही ढह जाएगा? क्या विधायकों पर भरोसा नहीं है चिराग को? चिराग के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने कुनबे को संभालना ही है। राजनीति में जब तक पद है तब तक कद है। अगर विधायकों को लगा कि चिराग को दरकिनार किया जा रहा है तो वे भाजपा के कमल को थामने में देर नहीं करेंगे। चिराग के परिवार में भी कलह है। पिछली बार भी चर्चा उठी थी कि चिराग के परिवार के ही लोग यानी कि उनके भाजपा पर एक उंगली उठी थी कि वो भाजपा के संपर्क में है। तो क्या परिवार के अंदर की ये दरार चिराग के मुख्यमंत्री बनने के सपने को तोड़ देगी? अब निष्कर्ष यह है कि चिराग के पास अब रास्ता क्या बचा है? चिराग के सामने दो ही रास्ते हैं। या तो वे हनुमान बनकर चुपचाप समर्पण कर दे और भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर दे, या फिर नीतीश कुमार की तरह अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष करें। लेकिन अमित शाह की रणनीति के सामने टिक पाना आग के दरिया में डूब कर जाने जैसा है। प्रशांत किशोर की माने तो बिहार अब उस मोड़ पर है जहां क्षेत्रीय दलों की विदाई और भाजपा के पूर्ण वर्चस्व की पटकथा लिखी जा चुकी है। क्या चिराग इस पटकथा को बदल पाएंगे या फिर आरजेडी के उस पोस्टर की बात सच होगी जिसमें लिखा है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार के बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो वो चेहरा कौन होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात की ही सुगबुगाहट हो रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, और कई सारे नाम हमने आपको गिनाए भी हैं पहले भी, और अब भी कह रहे हैं कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया जैसे नामों की एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री और किसका होगा, जदयू का होगा या भाजपा का होगा, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि चिराग पासवान के अंदर जो उनके जो विधायक है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो काफी डरे हुए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा ने जदयू को किनारे किया है, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर जदयू को तोड़ने में लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को भी तोड़ने में अमित शाह कामयाब ना हो जाए। तो ऐसे में उनके जो विधायक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका क्या होगा? देखिए, वैसे भी पासवान वोटर बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका में नहीं होते हैं बिहार में, लेकिन चिराग पासवान का एक वोट बैंक है। अमित शाह भी इस बात को बखूबी समझते हैं। लेकिन अमित शाह को कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं। अब इस चाणक्य के सामने चिराग की पार्टी और चिराग कितना टिकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस विश्लेषण में इतना ही। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।